नमस्ते, दिस इज़ रिंकी। वेलकम टू डीएलएड क्लासेस। और आज हम फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड का मैथ्स का चैप्टर सेकंड वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे और दो टाइप्स में से इसका एक टाइप्स आज क्लियर करेंगे हम पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से। स्क्वायर यानी वर्ग। तो वर्ग कैसे होता है? वर्ग का मतलब है अगर हम किसी भी नंबर की पावर दो करते हैं, पावर तो समझते हैं ना आप, घात हिंदी में। तो अगर हम किसी भी नंबर की दो घात करते हैं तब उसकी दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, जितनी घात उतनी बार ही मल्टीप्लाई करनी होती है। तो देखिए दो घात लगाई और फिर उसकी दो बार मल्टीप्लाई की तो 4 आ गया। तो हमारा जो 2 का वर्ग है वो होता है 4। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं 8 का वर्ग। 8 का वर्ग है तो दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, 8 गुना 8 ये हो गया 64। वैसे ही 21 का लिया तो 21 गुना 21 ये हो गया 441। अब हमारे पास नेक्स्ट है ये फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, जिसमें अंश और हर दोनों होते हैं, ऊपर अंश नीचे वाला हर। तो जब हम भिन्न का वर्ग निकालते हैं तो हम ब्रैकेट इसलिए लगा रखा है ये, क्योंकि अगर हम सिर्फ बिना ब्रैकेट के ये घात दो कर देंगे तो ये सिर्फ 2 की घात 2 होगी, 3 की नहीं होगी। तो इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया है ये कि जिससे पूरे की घात हो। तो अब पूरे की घात है तो हम इसको पूरे को ही 2 बार लिखेंगे, 2/3, और फिर उसके बाद फिर से 2/3 गुणा कर देंगे, ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे। तो ऊपर की तो 2 दूनी 4 हो गया और फिर 3 तिया 9 हो गया। तो यहाँ तक स्क्वायर वर्ग क्लियर है सभी का। चलिए आगे चलते हैं। फिर है आपका क्यूब। क्यूब में हमें 3 याद रखना है, यानी जिसकी भी पावर 3 यानी घात 3 हो वो आपका क्यूब हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपका 2 की घात 3 हुआ तो 2 की घात 3 यानी 2 की आपको 3 बार गुणा करनी है। 2 2 2 3 बार हो गई, 8 हो गया। फिर उसके बाद हमने दूसरा नंबर 8 लिया, 8 का घन निकालेंगे तो 8 की भी 3 बार गुणा करेंगे। 8 8 और 8 ये हो गया 512। फिर उसके बाद 10 का घन करेंगे, 10 10 10 ये हो गया 1000। फिर वैसे ही हमने एक भिन्न ली है यहाँ पे 2/3, इसका घन करेंगे तो वही ब्रैकेट लगा के पावर 3, फिर 3 बार लिखेंगे इसको। 3 बार लिखने के बाद ऊपर की गुणा ऊपर और नीचे की नीचे, तो ये आ गया आपका 8 और नीचे 27। तो घन भी क्लियर है। ठीक है, स्क्वायर यानी वर्ग में 2 घात करनी होती है और घन में आपको पावर यानी घात 3 लगानी होती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, अब घन और वर्ग तो क्लियर है, उसके बाद वर्गमूल और घनमूल ये कैसे निकालते हैं। यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं कि वर्गमूल और वर्ग में क्या डिफरेंस है। तो अगर वर्ग है तो आपको पावर लगानी है, ठीक है, लेकिन अगर वर्गमूल है तो उसका साइन ये होता है, ये वाला। ठीक है, इसमें कभी कभी ऐसे भी कर देते हैं, जैसे आपका ये ऐसे है, ये √2 और यहाँ पे फिर ऐसे 2 दिखा देते हैं, तो ऐसे भी लिख देते हैं इसको। गलत ये भी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये वर्गमूल है तो इसमें हम दिखाते नहीं है, ये सबसे छोटा होता है, इसलिए 2 आप यहाँ नहीं भी लिखोगे तब भी ये वर्गमूल ही होगा। तो अब देखिए, हमें 25 का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें फैक्टर आने चाहिए। फैक्टर कैसे करते हैं देखिए, जैसे हमें 25 का वर्गमूल निकालना है तो हम 25 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, 25 का फैक्टर करेंगे, देखिए 5 5 जो 25, 5 1 जा 5, ये 25 के फैक्टर आ गए। 5 और 5 इन दोनों को लिखेंगे इस साइन के अंदर, 5 5 लिखा। अब देखिए इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि 2 के जोड़े में से सिर्फ एक बाहर निकलता है, यानी एक पेयर में से सिर्फ एक बाहर निकलता है, और ये जो पेयर है वो सेम नंबर का होना चाहिए। जैसे 5 5 है तो इन दोनों में से एक 5 बाहर आ जाएगा और यही आपका वर्गमूल हो जाएगा 25 का। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल है, जैसे आपका 144 है, इसके फैक्टर देखिए किए हैं मैंने, ये रे यहाँ पर ये 144 144 है। आप इसके फैक्टर करोगे तो देखिए पहले 2 से डिवाइड करेंगे 72, फिर से 2 से करेंगे क्योंकि इवन यानी सम संख्या है तो 2 से डिवाइड होता चला जाएगा यहाँ तक। फिर 3 3 3 जा 9 हो गया और 3 एकम 3, ये हो गए इसके 2 2 2 3 3, ये फैक्टर हो गए। अब इन्हें लिखेंगे ऐसे ही करके, देखिए ये हमारे फैक्टर थे, जितने भी फैक्टर है वो सारे लिखे हमने।
इस साइन के अंदर 2 2 2 2 3 3 सभी फैक्टर लिखे। अब फिर से वही काम करना है, जो पेयर है उसमें से सिर्फ एक बाहर आएगा और जो पेयर है वो सेम नंबर का होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे 2 2 का एक पेयर हुआ, उसमें से एक 2 बाहर आ गया, फिर दूसरे 2 2 का एक पेयर हुआ, उसमें से 2 बाहर आ गया, फिर 3 3 का एक पेयर हुआ, उसमें से 3 बाहर आ गया। अब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे और तो 2 दूनी 4 या 12 12 आ गया आपका आंसर। वर्गमूल इसका 144 का। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अब एक और एग्जांपल है इसका। अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है यानी भिन्न है तो उसका कैसे निकालते हैं। देखिए वर्गमूल ये है आपके पास 225 और डिवाइड में है आपका 3136। तो पहले 225 के फैक्टर करेंगे, क्योंकि गुणनखंड विधि से करना है तो फैक्टर तो आने ही चाहिए। तो फैक्टर करेंगे 3 सत्ते 21, यहाँ से एक बचा, इसके पास 15 हो गए, 3 पंजे 15। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे 3 दूनी 6, एक बचा, इसके पास 15 हो गए, 3 पंजे 15। फिर से करेंगे 5 पंजे 25, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 5 एकम 5। जब तक एक नहीं आता तब तक हमें करना होता है ये। ऐसे इसके करेंगे, ये सम संख्या है तो 2 से भाग हो जाएगी, 2 एकम 2। आप देख लेना जैसे फैक्टर करते हैं वैसे ही करने हैं। और अगर आपको फैक्टर के लिए अलग से वीडियो बनवानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। अब नेक्स्ट देखिए, ये 225 और 31 36 इन दोनों को लिखा, ये आपका स्क्वायर रूट का साइन है वर्गमूल का। और देखिए 225 के जो फैक्टर थे वो सारे लिखे हमने, 3 3 5 5 ये सभी लिखे यहाँ पर। फिर वैसे 31 36 के जो फैक्टर थे वो भी सभी लिखे, ये रहे यहाँ पे। अब वही, क्योंकि वर्गमूल निकालना है तो 2 2 का पेयर बना लेंगे। देखिए 3 3 का पेयर हो गया, 3 बाहर, 5 5 का पेयर हुआ, 5 बाहर, नीचे 2 2 का पेयर हुआ, 2 बाहर, दूसरे 2 का पेयर, 2 बाहर, तीसरे 2 का भी पेयर है, 2 बाहर, फिर 7 का पेयर है, 7 बाहर। अब देखिए ऊपर की मल्टीप्लाई, ऊपर की तो 15, नीचे की 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। ये हो गया आपका 15/56 आंसर। अब देखिए घनमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब घनमूल पर आ जाते हैं। ऐसे ही निकलता है गुणनखंड विधि से, आपको बस फैक्टर आने चाहिए और पेयर में से एक बाहर लेना होता है, यही है वर्गमूल में। अब आ जाते हैं घनमूल। देखिए गुणनखंड विधि से कैसे घनमूल निकालते हैं। जैसे वहां घन में हम पावर 3 करते थे, वैसे यहाँ पे आपको 3 में से एक बाहर लेना होता है। देखिए वही फैक्टर तो इसमें भी करने होता है, क्योंकि गुणनखंड विधि है। तो हमने 256 के फैक्टर किए, देखिए इधर साइड में ये 256 के फैक्टर किए हमने, फैक्टर हो गए, ये सब बाई फैक्टर। तो फिर हमने इस साइन के अंदर, हाँ और एक बात ध्यान रखनी है, देखो हमने वहां स्क्वायर रूट में 2 अगर नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो घनमूल है यहाँ पर हमें 3 लिखना मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है लिखना। अगर यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे तो ये भी वर्गमूल बन जाएगा आपका, तो यहाँ पर 3 लगाना जरूरी है। अगर आप कोई फोर्थ मूल निकालते हैं तो वहां पर आप ऐसे 4 लगाएंगे और जिसका भी निकाल रहे हैं यहाँ पर वो नंबर हो जाएगा, मान लिया ए बी कुछ भी है। ठीक है, अगर आप किसी का 5th रूट निकाल रहे हैं यानी 5वां मूल निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 5 लिखेंगे ऐसे, और यहाँ पर जो भी नंबर है जिसका निकाल रहे हैं वो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। स्क्वायर रूट में मतलब वर्गमूल में अगर आप 2 नहीं लगाएंगे तो चलेगा, बाकी सभी में आपको लगाना पड़ेगा। तो इसके फैक्टर किए, ये सभी इसके फैक्टर्स आ गए। अब इसमें आपको 3 में से एक बाहर लेना होता है। देखिए 1 2 3 ये सेम है, 2 2 2, इसमें से एक 2 बाहर आया, फिर इनमें से एक 2 बाहर आया। अब देखिए इसमें एक की कमी है, सिर्फ 2 ही है ये, तो ये तो बाहर नहीं आ पाएंगे, तो ये अंदर ही रहेंगे ऐसे इस क्यूब रूट के अंदर, और 2 2 बाहर आ गए तो ये 4 हो गए, और ये भी 4, ये क्यूब रूट के अंदर रहेगा। बस यही आपका आंसर है, यानी इसका घनमूल यही होगा। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं घनमूल के ऊपर। जैसे आपका 512 है, इसमें देखिए फैक्टर किए 512 के, ये सभी इसके फैक्टर आ गए, 2 2 2 जितने भी 2 हैं उन सबको लिखा क्यूब रूट के अंदर। और लिखने के बाद फिर से वही देखिए 3 3 में से एक बाहर लेना होता है, 2 2 2 एक बाहर आया, फिर 3 2 ये रहे, इसमें से एक बाहर आया, फिर 3 2 यहाँ पर है, इसमें से भी एक बाहर आ गया। ठीक है, तो देखिए अब 2 2 2 8 हो गया, यही आपका घनमूल है। बस आज की क्लास में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू सो मच।